देसी टिप्स ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन हमारे शादीशुदा भाइयों के लिए है जो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं और जिन लोगों की शादी नहीं हुई या बच्चे हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं उसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर बच्चे देखेंगे वो इस्तेमाल करेंगे या गैर शादीशुदा अफराद इस्तेमाल करेंगे तो वो ताकत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जो लोग शिकायत करते हैं कि जी हकीम साहब हम अपनी इस दवाजी जिंदगी से खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर मर्दाना कमजोरी है, इस वजह से हम अपनी ज़ौजा का हक मुकम्मल तरीके से अदा नहीं कर सकते, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह उनकी मर्दाना कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा तैयार करने का तरीका बताएंगे जिसको आप घर के अंदर खुद तैयार करके इस्तेमाल करेंगे और इसको तवज्जो के साथ आपने सुनना है और उसको सही तरीके के साथ तैयार करके सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप हम बिस्तरी के बाद एक आदत को अपनाना है, इंशाल्लाह आपको जिंदगी में कभी भी मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, नुस्खे का आगाज करते हैं। इस नुस्खे को आप कॉपी के ऊपर लिख भी लीजिएगा ताकि ये आपके पास महफूज रह सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने 750 ग्राम खालिद शहद ले लेनी है। अगर छोटा शहद हो तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर बड़ी मक्खी का शहद है तो वो भी इस नुस्खे में चल जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने जो चीज लेनी है वो 250 ग्राम प्याज का रस निकाल लेना है। आपने इन दोनों चीजों को मिट्टी की हंडिया में डालकर आग के ऊपर रख लेना है। आपने आंच जो आग की होगी वो हल्की रखनी है ताकि शहद और प्याज का रस जो है वो जल न जाए। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इसको जलने नहीं देना और हल्की आंच पर आपने इसको इतना पकाना है कि वो पानी जो इसमें शहद में होगा वो खुश्क हो जाए और शहद सिर्फ बाकी रह जाए। वो शहद के अंदर जो आपने पानी मिक्स किया होगा वो उसके अंदर जज़ब हो जाए। फिर आपने इसको निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के बाद चीनी के किसी बर्तन में आपने इसको महफूज कर लेना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके के साथ करना है। आपने सुबह शाम खाने के आधा घंटा बाद 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम को आपने इसको चाट लेना है और इसके साथ साथ आपने सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसकी रूटीन बना लेंगे तो आपकी मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाएगी और आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप इसको संभाल नहीं सकेंगे। प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा हम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे बल्कि कदीम हुक्मा की किताबों के अंदर ये नुस्खा लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ आपने काम ये करना है कि हम बिस्तरी के बाद अच्छे तरीके के साथ वुजू करें और वुजू करने के बाद 10 ग्राम शहद नीम गर्म दूध के अंदर मिलाकर आपने इस्तेमाल कर लेना है। आप ये मामूल बना लेंगे, लेकिन आपने जो 10 ग्राम शहद दूध में डालकर इस्तेमाल करनी है वो हम बिस्तरी के बाद करनी है और जो पहले वाला जो नुस्खा हमने आपको बताया है वो आपने सुबह और शाम खाने के बाद आपने उसको इस्तेमाल करना है। इस मालूमाती और कीमती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।